हमारे साथ जहानाबाद के सांसद, जदयू के सांसद, बिहार के सांसद। आइए सीधी बात करते हैं। काफ़ी सीनियर नेता हैं और करीबन 68 साल ऊपर हैं और काफ़ी चीज़ों को बिहार को देखा है बदलते हुए। जगन्नाथ मिश्रा, लालू जी कई मुख्यमंत्री रहे हैं और एजुकेशन बिहार में खास करके IAS, IPS जितने भी तरह के एजुकेशन की बात करें तो बिहार कहीं ना कहीं हर मामले में ऊपर है। और एजुकेशन लेने के बाद बिहार के लोग जॉब के लिए बाहर निकलते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं सांसद, आइए सीधा जानते हैं। सर, सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन की बात करें तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, चाहे वो किसी भी ज़िला से कहें या पूरे बिहार की बात करें, चाहे IAS, IPS हर एक तरह से। तो क्यों हम अच्छी पढ़ाई करके बिहार से बाहर आते हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्ञानवान रहा है, बहुत आगे लोग बढ़े हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यह बात जो है, आपका प्रश्न है कि शिक्षा हासिल करके और लोग बाहर क्यों जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि शिक्षा जितना बिहार में लोग लेते हैं उतना ही लोग शिक्षा बिहार से बाहर जाके भी लेते हैं। और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कहीं भी जाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। जहाँ अच्छा शिक्षा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी लोग जाते हैं, देश के भी अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। तो और जितना होना चाहिए व्यवस्था देश में, उतनी व्यवस्था अभी नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का काम किया है। बिहार की स्थिति 2005 के पहले क्या थी? 2005 के पहले बिहार की स्थिति यही थी कि स्कूल का भवन नहीं था, सब स्कूल का भवन गिर गया था, स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। ऐसी स्थिति थी कि गरीब के बच्चे तो लगभग 10-15 वर्षों तक पढ़ाई किया ही नहीं। जो सक्षम थे वो लोग अपने बच्चों को बगल के टाउनशिप में जा कर के डेरा ले कर के और बच्चों को पढ़ा सके, लेकिन गरीब के बच्चे पढ़ने से महरूम हो गए। लेकिन नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई 2006 में और उसके बाद जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया, हर आज के दिन में जिस गांव में चली जाइए उस गांव में अगर स्कूल है तो सबसे बढ़िया बिल्डिंग अगर किसी का है तो वो स्कूल ही का बिल्डिंग नज़र आता है। उसके अलावे स्कूल में हर तरह का व्यवस्था उन्होंने किया। स्कूल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हो, इसके लिए उन्होंने मिड डे मील की व्यवस्था की कि बच्चे इस लालच से भी घर में नहीं रहें और स्कूल आएँ। स्कूल आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ पढ़ेंगे और कुछ ज्ञान हासिल करेंगे, और जिसका नतीजा है कि आज स्कूल में उपस्थिति लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की उपस्थिति हो गई है। आप समझ सकते हैं कि अब बहुत ही नाम मात्र का बच्चे हैं जो स्कूल से अभी वंचित हैं। मैक्सिमम 99% बच्चे स्कूल अब जाने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के जनता के लिए। और हमको लगता है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री ने काम किया है कि हर जिला में आपको ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर अनुमंडल में ITI, हर प्रखंड में ITI। अब प्राइवेट ITI का तो जाल बिछ गया है। तो आप अभी कुछ पूछ रहे थे हमसे स्किल्ड के बारे में, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जितने भी खुले हैं वो भी है स्किल्ड का पार्ट है। वो स्किल्ड बनाने का एक साधन है। उसी इंस्टीट्यूट से स्किल्ड बन रहे हैं लड़के, और स्किल्ड हो करके उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ज्ञान हो जाता है टेक्निकल, और वो कहीं जा कर के कोई काम करके अपना पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, अपना परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो यह अभी देश में इस बात का डिमांड है कि तकनीक पर आधारित शिक्षा
जितना ज़्यादा हासिल होगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दूर बढ़ेगा और लोग एम्प्लॉय होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो अब इस ओर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही व्यापक प्रभाव है इस काम को करने के लिए, और उन्होंने इस ओर काम किया है। देखिए, अब तो एक बात और हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार का कोई भी गांव या टोला, गांव तो बहुत पहले हो गया रोड से संपर्क और बिजली पहुंच गई, कोई टोला भी अब ऐसा नहीं है कि जहां बिजली नहीं पहुंची है और रोड नहीं पहुंचा है। अब जहां रोड कनेक्टिविटी बढ़ गई, अब वो टोला पर भी कोई इंडस्ट्री लगेगा तो उसका माल प्रोडक्ट जो है वो बन करके शहर में पहुंच जाएगा, टाइम पर जाके बिक जाएगा, बेच के आ करके लोग अपना पैसा लेकर के घर आ जाएंगे। तो इस तरह से व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है कि गांव भी विकसित हो, टोला भी विकसित हो, बड़े लोग भी आगे बढ़ें और गांव के छोटे लोग भी आगे बढ़ें, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से है कि देश भी आगे बढ़ेगा। तो यह प्रक्रिया चल रही है और हमको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि चाणक्य विश्वविद्यालय की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ITI की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया। आपको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है BIT मेसरा रांची में था, उसको ज़मीन दे करके और यहाँ बुलवाए और यहाँ उनसे इंस्टीट्यूट खुलवाया, आज चल रहा है बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट उन्होंने लॉ का, मैनेजमेंट का, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और मैनेजमेंट विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापना किया है बिहार में, जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उससे निकल रहे हैं। तो हर तरफ, हर क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ करके और आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी बढ़े थे लेकिन अभी भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं लगातार जदयू के नेता नीतीश कुमार जी का CM बनना विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बेशक बेशक, उसमें कहीं कोई दो मत है। गरीब के बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, स्कूल जाते ही नहीं थे, स्कूल था ही नहीं, और उन बच्चों को स्कूल पहुंचाया उन्होंने जो बच्चे घर में रह जाते थे। जो लड़कियां, सबसे बड़ी बात बताते हैं आपके माध्यम से कि लड़कियां, गरीब की बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी इसलिए कि कपड़ा उसके शरीर पर नहीं रहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मजबूरी को समझा और उसको पोशाक योजना शुरू किया और बच्चियों को उसके लिए पोशाक दिया और साइकिल दिया। बिहार की बच्चियां कभी साइकिल पर चढ़ करके गांव में घूमती थी, शहर में नहीं घूमती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि आज बिहार की बच्चियां देखिए गांव के पगडंडियों पर, रास्ते पर साइकिल के झुंड में चला करके जाती है स्कूल। कहीं न कहीं वाजपेयी जी के समय में नीतीश जी थे, उनके सरकार में सड़क योजना, एजुकेशन, शिक्षा, स्किल्ड, कहीं न कहीं हर चीज़ डेवलप हुआ है और जिसका परिणाम है कि लड़कियां आज स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, एकदम बेशक बेहिचक जाती हैं, कोई डर उसको नहीं है। और उन्होंने बच्चियों को अपने आत्मरक्षा के लिए जूडो का ट्रेनिंग दिलवाया कि अगर तुम लोग स्वयं स्वावलंबन बनो और तुमको कोई दवाए नहीं, इसके लिए तुम भी इस तरह का ट्रेनिंग लो। और बच्चियां स्वाभिमान से अब स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि पहले शाम के 5 बजे के बाद घर से कोई निकलता नहीं था, डर से, आतंक था, लेकिन उस आतंक को उन्होंने ख़त्म किया। कहीं न कहीं विकास और एजुकेशन बिहार को बदल दिया। निश्चित रूप से बिहार बहुत आगे बढ़ा है। आज GDP 11 पॉइंट कुछ है बिहार का, जो देश का GDP नहीं है, वो बिहार स्टेट का GDP है अकेला। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोविड नहीं आता तो निश्चित रूप से GDP और बिहार का बढ़ जाता। फिर भी अभी भी बहुत ही प्रयत्नशील है। देखिए 7 निश्चय पार्ट 2 जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, अब उससे देखिए बिहार का कितना विकास होता है। बिहार में पहले पीने का पानी शुद्ध मिलता था कहीं, अब हर गरीब के घर के आगे वो नल लगा हुआ है। और वो कहाँ का पानी है? 300-400 फीट नीचे का पानी, उसको एकदम शुद्ध मिल रहा है।